हम स्टार्ट करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से। हमारे पास दो साइड होते हैं अकाउंट्स में। हम लोग डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं इंडिया में, और उसके हमारे दो साइड्स होते हैं, दो एफेक्ट्स होते हैं। वो दो साइड कौन से होते हैं हमारे, आपने पहले भी सीखा है। एक होता है हमारा डेबिट साइड जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है अकाउंट का, और एक होता है क्रेडिट साइड जो हमारा राइट हैंड साइड होता है हमारे अकाउंट का। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म जो हम लोग DR लिखते हैं, और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म जो हम लोग CR लिखते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा आपका एंट्री डेबिट साइड में जाएगा, उसको इफेक्ट डेबिट साइड में देना है या इफेक्ट क्रेडिट साइड में देना है, ये हमको कैसे पता चलेगा? ये हम लोग को इन अकाउंटिंग रूल्स से पता चलेगा। ये जो रूल्स है हमारे अकाउंटिंग की, ये हमारे अकाउंट्स के पूरे बेस होते हैं। अब रूल्स कौन से हैं हमारे पास, पहले वो देखते हैं हम लोग। मोस्टली हमारे पास रूल्स में जो है 3 अकाउंट्स दिए हुए हैं। पहला होता है हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल, दूसरा होता है हमारा रियल अकाउंट का रूल, और तीसरा होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल। इन 3 रूल्स के अलावा और कोई रूल हमारे अकाउंटिंग में नहीं होते, और मैंने जैसे पहले ही बोला कि अकाउंटिंग के बेस होते हैं। ये रूल्स अगर आपने क्लियर नहीं किए तो आगे आपको एंट्रीज पास करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये रूल्स आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं और समझने हैं। अब सबसे पहले हमारा रूल दिया हुआ है पर्सनल अकाउंट का रूल। पर्सनल अकाउंट का रूल जो है हम पर्सन्स पे लगाते हैं या फिर आर्टिफिशियल पर्सन्स पे लगाते हैं। पर्सन जैसे कि आप, मैं और कोई दूसरा पर्सन, ये सारे हम इंसान, इन सब पे हम लोग पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे। अब आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन होती हैं जैसे कि हमारी बैंक एक पर्सन तो नहीं होती, लेकिन काम इंसानों जैसे ही करती है। वो किसी पर्सन को लोन देगी, लोन रिसीव करेगी या इंटरेस्ट चार्ज करेगी। आप किसी पर्सन से भी आप लोन लो, वो भी आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। एक पर्सन जो बिजनेस कर रहा है वो भी प्रॉफिट अर्न कर सकता है। वैसे ही बैंक भी लोन देती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है, प्रॉफिट अर्न करती है। लेकिन ये एक पर्सन नहीं है, ग्रुप ऑफ पर्सनस है, एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं है वो, इसलिए उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आर्टिफिशियल पर्सन का है कंपनीज। सेम कंपनीज भी जो है माल बनाएगी, माल बेचेगी, प्रॉफिट अर्न करेगी। वैसे ही एक पर्सन भी एक माल बना सकता है, माल बेच सकता है, प्रॉफिट अर्न कर सकता है। ये इंसान तो नहीं है, लेकिन काम इनके इंसानों जैसे है, माल खरीदना, माल बेचना। तो इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल पर्सन्स बोलते हैं, और इनके ऊपर भी हम लोग पर्सनल अकाउंट का ही रूल लगाते हैं। थर्ड, जैसे कि इंडिविजुअल्स हैं, जैसे कि आप, मैं और कोई दूसरा पर्सन, इन सब पे भी पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है। अब रूल क्या है? रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये हमें इस एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज एक पर्सन दूसरे पर्सन को पैसा पे कर रहा है, तो जो इसको पैसे दे रहा है वो हो जाएगा गिवर, और जो इससे पैसे ले रहा है वो हो जाएगा रिसीवर। अब ये जो गिवर है ये जाएगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि रूल लगा रहा है यहाँ पे हम लोग, और ये वाला जो पर्सन है ये जाएगा रिसीवर में, क्योंकि रूल के हिसाब से ये जाएगा डेबिट में, क्योंकि ये रिसीवर है। रूल के हिसाब से ये रिसीवर डेबिट में होना चाहिए, और ये जो गिवर है ये क्रेडिट में होना चाहिए। इतना ही सिंपल है। अगर कोई भी पर्सन कुछ रिसीव कर रहा है, जैसे कि ये पर्सन, वो जाएगा डेबिट साइड में, और जो पर्सन उसको दे रहा है, जो गिवर है, वो जाएगा क्रेडिट साइड में। सेम हम लोग बैंक और कंपनीज पे भी अप्लाई करेंगे। अगर आपको बैंक कोई पैसे दे रही है तो वो गिवर हो जाएगी, तो बैंक जाएगी क्रेडिट में। अगर आप बैंक रिसीव कर रही है कैश, तो वो रिसीवर हो जाएगी, तो वो जाएगी डेबिट में। नेक्स्ट जो रूल है हमारा सेकेंड रूल, वो है रियल अकाउंट का रूल। रियल अकाउंट का जो रूल है वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारी असेट्स पे लगाते हैं। असेट जैसे कि आपकी हो गई फर्नीचर, कैश या शॉप, ये सारी मेरी असेट्स है। इन सब के ऊपर हम लोग रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे। अब रूल क्या बोलता है हमको? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आपकी असेट आपके पास आ रही है तो वो जाएगी डेबिट में। अब मैंने फर्नीचर सपोज परचेस किया कैश पे, तो मेरे पास फर्नीचर आया, तो फर्नीचर जाएगा डेबिट में। उसके बदले मेरे पास जो शॉप पे कैश अवेलेबल था, ये दोनों ही मेरी असेट्स हैं, लेकिन एक असेट मेरे पास आई है, फर्नीचर आया है, तो मैं इसको डेबिट में डालूंगी। उसके बदले मेरा जो है कैश जो मेरे पास अवेलेबल था वो मेरे को पे करना पड़ेगा फर्नीचर के अगेंस्ट में, तो मेरे हाथों से कैश चला जाएगा, तो फर्नीचर जाएगा क्रेडिट में। नेक्स्ट हमको जो रूल दिया हुआ है वो है नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट का रूल जो है हम लोग प्योरली हमारे एक्सपेंसेस
और इनकम्स पे लगाते हैं। आपका एक्सपेंस है, नुकसान है, उस पर नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। आपकी कमाई है, आपका प्रॉफिट हुआ है, आपने कुछ गेन किया है, उस पर भी आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। आपके पास कैश आएगा या आप माल खरीदोगे बेचोगे तो उसमें आपका पैसा आएगा जाएगा, तो आप इसको हम लोग इनकम और एक्सपेंसेस की तरह देखेंगे। अब रूल क्या बोलता है हमको, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, जितने भी आपके खर्चे और नुकसान हैं वो डेबिट में जाएंगे। क्रेडिट ऑल इनकम्स गेन्स और प्रॉफिट, क्रेडिट में आपकी सारी इनकम गेन्स और प्रॉफिट जाएंगे। अब एक्सपेंसेस हमारे कौन से हो सकते हैं, सैलरी, अगर आप किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हो तो आपका सैलरी अकाउंट जो होगा वो डेबिट में जाएगा, क्योंकि आपके लिए वो खर्चा है। आपका एम्प्लॉय भले ही वो रिसीव कर रहा हो लेकिन आप तो उसको पे कर रहे हो, तो आपके लिए वो एक्सपेंस रहेगा। वैसे ही फ़ीस, अगर आप कोई भी फ़ीस वगैरह पे कर रहे हो, जैसे ऑडिट फ़ीस, सीए को हम लोग अकाउंट्स ऑडिट करने के, चेक करने के ऑडिट फ़ीस देते हैं, तो वो मेरा खर्चा है, इसलिए वो भी जाएगा डेबिट में। रेंट पेड, अगर आप किसी को रेंट पे कर रहे हो, चाहे वो शॉप रेंट हो, फैक्ट्री रेंट हो, मैंने लेकिन कैश पे किया है तो ये मेरा खर्चा हो गया, तो रेंट भी मेरा एक्सपेंसेस में एक्सपेंस है, तो वो भी डेबिट में जाएगा। स्टेशनरी जो होती है, हमको शॉप पे, फैक्ट्री वगैरह में रजिस्टर, पेन पेंसिल वगैरह लगते ही रहते हैं, तो वो भी जो स्टेशनरी मैं ख़रीद रही हूँ मेरे लिए एक्सपेंस होगा, इसलिए इसको भी मैं डेबिट में डालूंगी। और भी जो मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस होते हैं, आपको मशीनरी मेंटेन करानी है, फर्नीचर वगैरह मेंटेनेंस, हमको चार्जेस लगती रहती है एसेट्स के लिए, तो वो भी जो हमारे एक्सपेंस होंगे वो भी, ये भी जो मेरा है एक्सपेंस है, इसलिए इसको मैं डेबिट में इफेक्ट दूंगी। वैसे ही हमारी इनकम्स, आपने कोई भी रॉयल्टी रिसीव की है, आपने कोई भी कैपिटल गेन किया है, रेंट से आपको इनकम हुई है, डिविडेंड मिला है, इंटरेस्ट मिला है, प्रॉफिट हुआ है, या आपने कोई भी इनकम अर्न की हो, ये सारी इनकम्स जो होंगी आपकी क्रेडिट में जाएंगी। क्यों? क्योंकि रूल हमको बोलता है आपके डेबिट में सारे एक्सपेंसेस और नुकसान होने चाहिए और क्रेडिट में आपकी सारी इनकम्स और गेन्स होनी चाहिए। तो ये 3 हमारे जो थे वो गोल्डन रूल्स थे हमारे अकाउंटिंग के, जो पूरे हमारी जर्नल एंट्रीज के बेस होते हैं। इन रूल्स के हिसाब से ही आपको पता चलेगा कि डेबिट में कौन सा इफेक्ट जाना चाहिए और क्रेडिट में कौन सा इफेक्ट आना चाहिए। हर बार आपको रूल्स जब भी आप अप्लाई करोगे तो ज़रूरी नहीं है एक ही अकाउंट का रूल लगे, तीनों अकाउंट्स के मिक्सचर भी लग सकते हैं। एक रूल डेबिट साइड आपका पर्सनल का लगेगा तो क्रेडिट आपका रियल अकाउंट का हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है, फिक्स नहीं है कि तीनों अकाउंट्स के जो रूल है वो एक ही एंट्री पे हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे, तीनों के मिक्सचर ही लगते हैं मोस्टली हमेशा। अब इसके दूसरे एग्जांपल्स, अब जैसे मैंने कहा कि सैलरी आपका एक्सपेंस है, तो इसको 2 इफेक्ट देने हैं मुझे। एक, आपको 2 चीज़ें विजुअलाइज करनी है कि आप, एक तो सैलरी आपका एक्सपेंस है, दूसरा उसके अगेंस्ट आपका कैश जा रहा है, मतलब एक आपका एक्सपेंस हो रहा है और उसके बदले में आपका कैश जा रहा है, तो 2 चीज़ें हुई आपके पास, एक तो सैलरी आपका एक्सपेंस और दूसरा कैश। अब सैलरी जो है, क्योंकि मेरा एक्सपेंस है तो मैं उसको डेबिट में डालूंगी, लेकिन कैश मेरा एक्सपेंस नहीं है, कैश मेरी असेट है। मैंने पहले ही सिखाया कि असेट्स पे हम लोग रियल अकाउंट का रूल लगाते हैं, तो कैश पे रियल अकाउंट का रूल लगेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो डेबिट में जाएगा आपका सैलरी, क्रेडिट में जाएगा आपका कैश। इस तरह से हम लोग रूल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एंट्री के ऊपर।